हाँ, ये पूछूंगा पीछे से जाके। लोग बाग कहते हैं कि बादल लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए, इसकी बेकदरी होती है। आज आप जी से पता जा। और खैरियत। वालेकुम अस्सलाम। तो और कैसे हैं वसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, से आप बताइए। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुलाकात आपसे बहुत कम हो रही है, पहले मुलाकात रोज हो रही थी आपकी। आप फिर बार चले गए दिल्ली, फिर आए। और तबीयत वगैरह आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। क्या कर रहे हैं वहां पर? सब ठीक चल रहा है मामला? अच्छा। तो मैं अभी आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा जोर से बोले आप। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये नियाज लगाते हैं, फाते लगाते हैं बूंदियों पे और खाने पे, उसकी बेकदरी होती है, वो गिरता है, इधर उधर जाता है, बच्चे फेंकते हैं। तो अभी जी ये शेर गेट तो आपका मतलब ये मानना है कि उसमें फाता वगैरह नहीं लगना चाहिए? बेकदरी होती है खाने की। उसमें काय की बेकदरी होगी? उसमें कुरान शरीफ तो पढ़ा जाता है। फातिहा क्या है? अल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करना। तो बच्चे क्या मतलब बताशे फेंकेंगे या बूंदी वगैरह? तो लोग इस चीज को गुमराह करते हैं। आप ऐसे लोगों की मतलब आप भी गुमराह नहीं हो, उन लोगों की बातों में नहीं आए। लोगों का कहना ये होता है कि कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, बूंदी सामने रख लेते हैं, या कोई भी बताशे वगैरह है या खाना वगैरह है, उसको सामने रख के फिर कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। तो वसीम भाई आप भी जरा सोचिए। और आपने ये सवाल बहुत अच्छे मौके पे किया है। ये जो अभी कुर्बानी के दिन आने वाले हैं, कुर्बानी का महीना तो चल ही रहा है, ज़िलहिज्जा का, क्या होती है? तो आप गौर करें, जब कुर्बानी लोग करते हैं तो सामने जानवर खड़ा करते हैं, बकरा हो या भैंस हो, तो उसपे क्या पढ़ते हैं? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जाती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़। कुरान शरीफ की आयत है। और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उसको ज़िबा कर देते हैं। कुरान शरीफ पढ़ा गया। और हम लोग भी कोई बताशे हैं, बूंदी है या खाना है, जिसको सामने रखकर हम भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसको हमने जो कुछ पढ़ा है इसको कबूल फरमा, और इस पढ़े हुए का सवाब फला मरहूम को बख्शते हैं, उनकी मगफिरत फरमा, यही तो दुआ करते हैं। और ये जो कुर्बानी होती है ये भी सामने जानवर रख के, बकरा या भैंस सामने खड़ा करके, और फिर उसमें भी कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, अल्लाह से दुआ होती है अल्लाह ताला हमारी सुन्नत को कबूल फरमा ले, इस वाजिब को कबूल कर ले, ये सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं इसको कबूल कर ले। और फिर अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा करते हैं। हम जब भी तबर्रुक पे फातिहा कुरान शरीफ तिलावत करते दुआ करते सबको ताकीद कर देते हैं, सबको बता देते हैं कि बड़े अदब से खाइएगा, और रिस्क फेंकने की चीज नहीं होती है, रिस्क खाई जाती है, उसकी बेकदरी की नहीं जाती। चाहे वो कुरान शरीफ की तिलावत उस पर हुई हो या ना हुई हो, उसकी तो बेकदरी करना ही नहीं चाहिए। और आप जो लोग ये कहते हैं ना शिर्क है, हम उनको बहुत अच्छा जवाब देते हैं। आप भी उनको जवाब दीजिएगा जो आपको बताते हैं, जो आपसे कहते हैं, कि उनसे पूछिएगा कि जिस चीज पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए या कुरान की आयत पढ़ ली जाए तो क्या वो फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। हम तो फेंकते नहीं है। बच्चों से गलती हो जाती हो तो वो बच्चे हैं, फिर भी हम मना करते हैं, लेकिन ये जानबूझ के फेंकते हैं। आप जो शिर्क और बिदअत बताते हैं उनको देखिएगा, ये ज़िलहिज्जा के दिन 10 तारीख 11 तारीख बाद में जिक्र करेंगे, सामने बकरा खड़ा कर देंगे या भैंस होगी तो उस पर कुरान की आयत भी पढ़ेंगे, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर कहकर उसको ज़िबा भी करेंगे, और फिर उसका खून जो बहेगा वो निकलेगा, फिर वो नाली में भी जाएगा। कुरान भी पढ़ जाके पूरी भैंस को कुरान पढ़ा गया सामने खड़े करके, पीछे नहीं थी सामने थी, सामने भैंस है या बकरा है उस पर कुरान भी पढ़ा गया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी गई, खून निकला तो उसको भी बहा दिया, उसको भी बहा दिया गया। और फिर उसके बाद जब उसका गोश्त वगैरह बन जाता है तो उसमें हड्डियां निकलती हैं, तो उसको कितने शौक से लोग खाते हैं। उस पर कुरान पढ़ा गया था, पूरी भैंस पर पढ़ गया, पूरे बकरे पढ़ गया, तो उसकी हड्डियां फिर क्यों फेंक देते हैं? तो ये बेवकूफ लोग हैं, जो फेंकने की चीज है वो फेंकी जाएगी। तो ये खून है, ये हराम है, ये खा नहीं सकते। हड्डी वगैरह कौन खाता है? ये भी बाहर डाल दी जाती है। तो उसमें दम तो नहीं की थी, बस सिर्फ कुरान की तिलावत की थी और बरकत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी थी।
بھائی جو بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، جو بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاتا تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی کھاتے ہیں، کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں ہم، تو برکت کے لیے، رزق، تو یہ سب گمراہ کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہیں آیا کریں۔ اور فاتحہ کا رہا مسئلہ، تو فاتحہ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا نام فاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا نام فاتحہ ہے۔ تو نہ دعا کرنا شرک ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنا شرک ہے، نہ بسم اللہ شریف پڑھنا شرک ہے، نہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرنے کا کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو بھی اللہ ماننا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں،